को फेल कर गई, कभी स्त्री विषयक भावनाएं व्यक्ति को 11th 12th फर्स्ट ईयर में फेल कर गई। इंजीनियरिंग में भी बैक लगा है, तो जिस वक्त बैक लगा है उस वक्त तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने उसको 2-5-10 साल जी लिया है, एक बार आंख बंद करके पूछना, जीवन के किसी भी प्रकल्प में आप अगर विफल हुए हैं उसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण ये 5 इंद्रिय का असंयम जरूर दिखाई देगा। कभी हिंसा की भावना थी, अपने आप को गुंडा समझते थे। हमने देखे अपने क्लास में ऐसे ऐसे दादा लोग देखे, 10th क्लास में ही दादागिरी करने लगा था। वो रुद्र नाम था उसका, 10th क्लास में ही पूरा स्कूल हलकान किए था, पास भी होता था, दादागिरी भी करता था। आखिर पिछली बार जब मैंने उसको देखा तो सागर की जेल में बंद मिला। हमने उससे पूछा कि एक बार चिंतन करना कि तुमको यहां पर लाने वाला कौन है? हिंसा। आपको बहुत बड़े बड़े वकालत के केस लड़ने के लिए कोर्ट तक ले जाने वाला कौन है? घर में कहा गया झूठ। यही कारण है ना, भाई भाई के बीच में झूठ कारण है। कुछ चीज हृदयस्थ है या गर्भस्थ है, वही आपका परिणाम बिगाड़ रही है। हिंसा आपका परिणाम बिगाड़ रही है, झूठ आपका परिणाम बिगाड़ रहा है, चोरी आपका परिणाम बिगाड़ रही है। आपके परिणाम बिगाड़ने में कहीं ना कहीं परिग्रह भी तो एक कोई संकल्प होगा ना। हम लगातार बटोरने में लगे हैं और सामने वाला हमारे ही परिवार का सदस्य लगातार अपनी भाव शक्ति में वो बैर का अनुबंध कर रहा है। किस बैर का अनुबंध? ये सब बटोर लेंगे क्या, ये सब खा लेंगे, सब इनको चाहिए है। कल को मर करके पुत्र बन करके, कुणिक बन करके जब पैदा होगा तो मां की विचार शक्ति को बदलेगा। घर के अंदर विवाद छोटी मोटी बात पर होना तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर पिता पुत्र में परमानेंटली फैक्शन पड़ जाए तो निश्चित रूप से पूर्व भाव का ऋणानुबंध है। घर का सदस्य घर का ना होकर के अगर पड़ोसी का साथ दे तो समझना है कि शत्रु था पुत्र के रूप में आकर के पैदा हो गया। तो जब घर के अंदर धतूरे का पेड़ लग जाएगा उस वक्त क्या करेंगे? लगता है कि नहीं? लग तो जाता है ना महाराज। घर के अंदर एक लड़का ऐसा निकल जाएगा जो शराब भी पीता है, गुंडागर्दी भी करता है, जुआ भी खेलता है, चोरी भी करता है, पूरे मोहल्ले में बदनाम भी है। माता पिता समझाते भी है कि बेटा ये सब नहीं किया करो, पाप होता है। तो पिता को पिता ना कह करके वो अलग ही शब्द प्रयोग करता है, बोलता तुम बीच में मत आओ, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। वो जिंदगी आपने धन कमाया और बच्चा पूरा का पूरा लगातार रोज बर्बाद कर रहा है। रोज सुबह से उठता है, सट्टा पट्टी काटता है, रोज सुबह से उठता है, दारू पीने चला जाता है और लगातार पिता उसके लिए भरता रहता है। मोह कितना अंधा है ना, कि जो हमारे जीवन में किसी काम की नहीं आने वाला है, लेकिन सिर्फ गर्भ से पैदा हुआ है इसलिए उसके लिए हम जान लगा रहे हैं। गर्भस्थ शिशु, उसके लिए हर माता पिता ने अपनी पूरी जान लगाई है। जबकि गर्भस्थ शिशुओं ने पैदा होने के बाद हो सकता है पिता का सहयोग किया भी हो और नहीं भी किया हो। बहुत सारी ऐसी भी संतानें होती है माता पिता को गांव में छोड़ करके शहर में रहने चली आती हैं, पलट के नहीं देखती कि माता पिता कैसे जी रहे होंगे। हम खुश हैं, हमारे बड़े घर है, लग्जीरियस लाइफ है, पिता का क्या है कभी पलट के जिन्होंने नहीं देखा, ऐसी संतानों के लिए पिता ने जीवन भर ऊर्जा दी। महाराज क्षणिक भी कुणिक के पुत्र मोह में उसी तरीके से ग्रसित थे जैसे आप ग्रसित हैं। पिता का कभी साथ नहीं दिया कुणिक ने। अंतिम समय की स्थितियां तो इतनी विचित्र थीं कि उन विचित्र स्थितियों में महाराज क्षणिक को कुणिक ने रोज 50 कोड़े मारे, जेल में बंद किया, 50 कोड़े मारे। आज आपका बेटा आपको कहीं बंद नहीं करता, लेकिन शब्द का कोड़ा तो रोज मारता होगा। सुबह शाम दिन रात में कभी ना कभी जब कोई माँ या पिता अपने पुत्र के शब्दों से आहत होता है, जब अंदर दर्द बढ़ता है ना, तो वक्त से पहले हार्ट अटैक का आना, वक्त से पहले मर जाना, ये सब चीज़ें सहज होती हैं। एक शब्द पिता को गलत कहा गया, पिता की जान ले लेता है। ये बात उम्र के हर व्यक्ति को सीखनी है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आखिर बच्चा तो बच्चा है। आपके पिता 90 साल के होंगे, माँ 85 साल की होंगी, वो लेटे होंगे। वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे उस घर के जिन्होंने इस घर को संभालने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। अंत समय में पैरालिसिस हो गया, कोमा में चले गए, किसी और चीज़ में फ्रैक्चर में चले गए और आज लेटे हैं। लेकिन आपकी दुर्भावनाओं का अगर शिकार होते हैं तो फिर आप भी कुणिक से कम नहीं हैं। कुणिक ने चेलना की पूरी भाव शक्ति बदल दी। आचार्य जी हमेशा कहते रहे कि 2 भाव हमेशा बना के रखिएगा। मुनि बनने के बाद भी आचार्य जी ने हम लोगों से कहा इस बात को, आपने कर्म क्षय करना है ना, तो कर्म क्षय करने के लिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 साधन है। कर्म का क्षय करना हो प्रायश्चित करो, कर्म का क्षय करना हो प्रत्याख्यान करो, त्याग करो, किसी चीज़ का दोबारा नहीं करेंगे। विनय करो, कर्म का क्षय करना है, बड़े बड़े साधुओं की बात कई बार समझ में नहीं आती है,
गुरुजी कभी कुछ करते थे, ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं, लेकिन विनय के साथ, हाँ आप जो कर रहे हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है। कई बार हमारे विवेक में, हमारे पिता के विवेक में अंतर होता है, ऐसा लगता है कि पापा को कुछ समझ में नहीं आए। फिर जब पापा सही काम करके निकालते हैं तो फिर लगता है हमारे पापा के पास सबसे अच्छा दिमाग है। फिर एक बार लगता है पापा के पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन पूर्व भाव का पुण्य बहुत तेज है। बड़ी कंट्रोवर्सी में आदमी अपने ही पिता के बारे में रोज धारणाएं बदलता है। कभी अपने पिता को मूर्ख समझता है, फिर कभी समझदार समझता है, फिर कभी समझता है कि इनका पुण्य तेज है, ऐसे इनको काम हो जाता है। लेकिन पूर्व भाव की तपस्या ना हो तो कभी भी घर की अनुकूलता पिता बना नहीं पाते। ध्यान रखिएगा। गुरुवर के साथ, हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। आचार्य श्री जी कोई निर्णय लेते थे, अब उन्होंने पहली बार जब गुरुजी ने कहा कि बिना 12 चातुर्मास करेंगे, हमने तो माथे ही कूट लिया था। हमने कहा बिना 12 में कुछ नहीं है भैया, 70 किलोमीटर दूर तो ट्रेन खड़ी होती है, कहाँ से लोग आएंगे, कौन रोटी खिलाएगा, कौन संभालेगा, कौन जंगल लेकर के जाएगा, क्या है वहाँ पे, लाइट तक तो ढंग से है नहीं। जब नहीं गया था तब अपने ही गुरुदेव के प्रथम निर्णय पर 2005 के चतुर्मास में कुंडलपुर से हम लोग बीना 12 जा रहे थे। लगा कि क्या करेंगे वहाँ जाकर के खड़े हुए, जाना मजबूरी है क्योंकि बड़ों की बात तो काट नहीं सकते। तो बड़े संकलेश भाव के साथ पीछे पीछे गए। रोज सुबह शाम दोपहर में जब कभी भी साधु संगति में बैठते, एक ही बात मैं पूछता, काहे को जा रहे हैं चारसी बीना 12? बीना 12 में क्या है? कुछ नहीं है वहाँ पे, होते पे कोई चौका तक लगाने नहीं आएगा। सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात की थी कि रोटी कौन खिलाएगा। बड़ी आफत थी। 50 नंबर था हमारा, अब हमसे ऊपर 50 साधु। हमने कही 25 चौका भी लगेंगे तो 25 की तो सलट जाएगी, हमारी कैसे सलटेगी, कैसे हमको कौन रोटी खिलाएगा। हमने जाकर के जैसे ही गुरुजी को लगा तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुजी कहते हैं उस साधु की कोई कीमत नहीं है जो अपनी रोटी की चिंता करता है। अपने व्रत की चिंता करो, रोटी अपने आप मिलेगी। आचार्य श्री जी ने यह कहा, विश्वास मानिए, दिमाग से कौन पड़गाएगा, कौन चौका लगाएगा, दिमाग से निकाल दिया। अभी भी दुनिया भर के ऐसे कितने साधु मिलते हैं जिसको बस एक ही चीज की चिंता होती है, कल का आहार कहाँ होना है, कौन चौका लगा रहा है। शिखर जी गया, पहली बार जब देखा मैंने कि आहार दान के नाम पर साधु खुद कट्टा काटता है। हमने कहा सिर्फ भोजन के लिए तुम रसीद कट्टा लेकर के बैठे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। पैसा भी मांगा तुमने तो अपने ही पेट भरने के लिए। तब लगा कि गुरु जी का कितना गजब का विजन था। गुरु जी कहते हैं निर्दोष व्रत का पालन करो, देवता ऊपर से नीचे उतर करके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आहार करा दिया था, ऐसे तुम्हारी आहार कराएंगे, तुम्हें अपनी रोटी की चिंता नहीं करनी। जिस दिन से इस भ्रम से ऊपर उठी गाड़ी, किसके घर में चौका लगा है, कौन लगाएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस दिन से जितना सोचता हूं उससे भी ज्यादा मिलता है। लेकिन मेरे पुण्य की शक्ति पर मेरे भोग की शक्ति भारी पड़ गई। चौके में जाता हूं तो एक पूरी थाली ड्राई फ्रूट्स की, एक फ्रूट्स की, एक सब्जी की, एक डिजर्ट की, उसके बाद फिर बहुत सारे पापड़, नमकीन, स्वीट्स, पता नहीं दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। 40, 50, 60 चीजें रोज बनाता है श्रावक। कितनी बार बोला कि साधु के लिए उतना भोजन बनाओ जितना सफर में लेते वक्त तुम घर से लेके चलते हो। जितना टिफिन में बांध के लेके चलते हैं ना, घर से जाना है तो कलेवा लेके चले तो कैसे लेके चले भैया, 6 पराठा रख लो, दोनों से चूड़ा रख लो, अचार पापड़ रख लो, एक सब्जी सूखी रख लो, इतना मिल जाए तो कहना क्या। लेकिन 40-50 आइटम रोज चौके में पता नहीं क्यों बनाते लोग, और फिर मेरे पीछे पड़ते, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, और गला मेरा साथ नहीं देता, शरीर मेरा साथ नहीं देता। फिर मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि मेरी पुण्य की शक्ति में तो 40 चीजें हैं, लेकिन मेरी भोग की शक्ति में मूंग की दाल, रोटी, दाल चावल, थोड़ा सा पानी, बस इतना ही है। तो जब मैंने खुद अपनी पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति का बैलेंस बनाने की कोशिश करी तो मैंने देखा पुण्य की शक्ति आसमान है। 20 चौके एक साथ बुलाते हैं, महाराज अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधि करणम। लेकिन जैसे खड़ा होते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी हलवा है। हमने कहा हमसे ना बचेगा, हमारे पेट में बहुत वजन करता है हलवा। उन्होंने कहा महाराज जी ये मीठा खा लो, रसगुल्ला बना है। हमने कहा एक अच्छा सिंगर मीठा नहीं खा सकता, मेरा गला खराब हो जाएगा। वो कहता है महाराज कचौड़ी खा लीजिए, अच्छी खटाई की इमली वाली खटाई है। हमने कहा इमली वाली खटाई से कब बनता है, अपनी किस्मत में नहीं है, हाथ में तो है, लेकिन भोग की शक्ति भी तो हो। आपकी भी इस बात को सोचना है कि तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, दुनिया भर की चीजें तुम्हारे घर के अंदर है, लेकिन तुम्हारी भोग की शक्ति क्या बची। स्पर्शन इंद्री के सुख से ऊपर उठ गए, रसना इंद्री, थोड़ी सी मिर्ची खा लो तो आंख में जलन, दिन भर प्यास, छाती जलती, फिर उसके तो दुर्गुणी है, मुंह में जलती है, पेट में जलती है, उसका काम ही है जलना। तब खा ली, अब खाने के बाद जलन हो रही, ज्यादा मीठा खा लिया तो जलन हो रही, 2 रसगुल्ले ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो रही।